मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम जो है भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। देखिए, आज जब भारतीय बाजार खुले थे तब लोग शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आज ही 11,000 हो जाएगा, लेकिन देखिए आज 11,000 जो है वो मार्केट ने पार किया। आपको याद होगा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने जो 200 डे डीए में है उसको डिसाइसिवली पार किया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो उसने कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस तो जगा दिया था कि हम अच्छे खासे मोमेंटम में। और यही बात हमने आपसे फ्राइडे की थी, 11,000 का लेवल अब सिर्फ एक नंबर रह गया है जो बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा कि भारतीय बाजार टच करेंगे, और वही आज हुआ है। अच्छा खासा लेवल जो है भारतीय बाजार में टच किया, 11,000 का लेवल पार कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, 11,000 के ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी है। 11,020 11,022 के आसपास की क्लोजिंग है, और इससे थोड़े ऊपर जो है दरअसल मार्केट का जो आज का हाई है वो भी है। तो लिक्विडिटी जो है वो मार्केट को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही है। इस लिक्विडिटी की वजह से ही कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार तेज़ी जो है उसका सिलसिला जारी है, और आज भी आपने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी जो है भारतीय बाजारों में देखने मिली। ग्लोबल मार्केट पे अगर आप देखें तो वहाँ भी हालात इतने ख़राब नहीं थे। डॉव फ्यूचर्स हमारे बंद होते होते देखिए करीब 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहे थे। कैक डैक्स फुट्सी अगर आप देखें तो वहाँ भी आधे में कारोबार हो रहा था, और निक्केई कॉस्पी अगर आप एशियन मार्केट भी देखें तो वहाँ भी इतनी मायूसी नहीं थी। तो ये एक अच्छी बात थी जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिला। और दूसरी बड़ी बात, आप नतीजे देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे देखिए कितने बेहतरीन, नेट प्रॉफिट और एनआईआई में हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर। जो उनका मॉनिटरिंग बुक है वो नो डाउट थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस इंडस्ट्री में वो सबसे कम लेवल्स पे है। ग्रॉस एनपीएस बड़े हैं, लेकिन मैनेजमेंट का साफ कहना है कि इसको लेकर कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री जो है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी लगी है। इसके अलावा ब्रिटानिया देखिए, नतीजा आने के बाद किस तरह से आपने देखा कि ब्रिटानिया में ब्रोकरेज हाउस अब 4,500 के आसपास के लेवल्स इस काउंटर में देख रहे हैं, इतने बुलिश हो चुके हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो था एक वन ऑफ था, वॉल्यूम के लिहाज से, मार्जिन के लिहाज से, लेकिन उसके बाद भी देखिए कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। क्योंकि अब तक लोग ये मान के चलते थे कि ब्रिटानिया काफ़ी हद तक अर्बन स्टोरी है, लेकिन अब ये देखने मिल रहा है कि नहीं, रूरल में भी ब्रिटानिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है जिसने कहीं ना कहीं हेल्प किया मार्केट को इतनी अच्छी तेज़ी के लिए। तो इसके लिए हमने देखा कि मार्केट आज 11,000 के ऊपर जाके बंद हुए हैं। बजाज ट्विंस देखिए, कल इन दोनों कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले अच्छी खासी तेज़ी जो है इन काउंटर्स में भी देखने मिली। तो ऑल राउंड अगर आप देखें तो जो पहले डर का माहौल था काफ़ी हद तक वो ख़त्म होते जा रहा है। हालांकि मोर ऑफ लिक्विडिटी, लेस ऑफ फंडामेंटल्स है, लेकिन हाँ एक बात है कि कहीं ना कहीं कन्विक्शन जो है लोगों का बाजार के ऊपर काफ़ी हद तक लौटता हुआ नजर आ रहा है। ये कन्विक्शन रहा तो यहाँ से फिर हम और आगे जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक बात है, काफ़ी तेज़ी हो चुकी है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना भाई, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना। यहाँ से थोड़ा हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आए, तो उस प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे भी हम जा सकते हैं। तो यही आप याद रखना, 11,100 के लेवल की हम बात करते थे, अब मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत जल्दी आपको 11,100 का भी लेवल जो है वो देखने मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्या लेवल्स आके देखने मिलते हैं। अब हम ऑन द अपवर्ड साइड अनचार्टेड टेरिटरी में ऐसा लग रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। अगर गिरावट आई तो 100-200 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो भी मार्केट में आ सकती है। तो एक स्टॉप लॉस लेके चलना, क्योंकि काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करने आएंगे। ओके, चलिए कुछ लोग यहाँ महिंद्रा फाइनेंस पे क्वेश्चन पूछे कि महिंद्रा फाइनेंस में क्या करना चाहिए। देखिए, महिंद्रा फाइनेंस ने जो नतीजे ओके ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ा फायरवर्क्स नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना है, इस कंपनी ने जो राइट इशू का ऐलान किया है वो बेसिकली एक बोनस है, एक जैकपॉट है लोगों के लिए। अब आप ये सोचिए, 50 रुपये के आसपास इस कंपनी का राइट इशू आ रहा है, और इसकी स्टॉक प्राइस के आज 200 के ऊपर ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब आपको और क्या चाहिए, आप राइट में ले लीजिए भाई, 50 का 100 भी हुआ तो भी आपका दुगना हो गया ना वो पैसा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है। हालांकि एक प्रॉब्लम भी है कि शायद हो सकता है कि यहाँ से अगर स्टॉक गिर गया तो क्या, अगर ये स्टॉक 100 रुपये तक आ गया तो, क्योंकि इतनी बात तो सही है कि राइट इशू के बाद लोग बेचने की कोशिश करेंगे। बट मेरे ख्याल से जिस तरह से मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी, एक बोनस देना चाहते हैं अपने लोगों को, क्योंकि उनकी 25 साल हो चुके हैं, इसके लिए वो 50 रुपये के राइट इशू पे ला रहे हैं। ठीक है, अगर कंपनी ये बोल रही है तो मानना भी चाहिए। गिरेगा तो भी यहाँ से मुझे लगता नहीं कि इतना गिर जाएगा कि आपका राइट का जो पैसा है वो निकल जाए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ले लो भैया, राइट इशू का शेयर ले लो इस कंपनी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, आईसीआईसीआई बैंक पे सिराज जी पूछ रहे हैं, सिराज माली या कल, कि आईसीआईसीआई बैंक पे क्या करना चाहिए। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे जो है ना वो 25 तारीख को आने वाले मेरे ख्याल से, हाँ 25 तारीख के आसपास आने वाले इस कंपनी के नतीजे, और उसके पहले ऑलरेडी 362 के लेवल के आसपास आ चुका है। से देखिए
तो ये एक रेंज में ट्रेड करता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 380 की रेंज, नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 340 की रेंज। इस 40 पॉइंट की रेंज में काफ़ी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है। अभी भी ये 360 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लेना है तो नतीजों के पहले 380 के लेवल के लिए ले सकते हैं। वहाँ पे जाएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा और फिर देखिएगा नतीजे कैसे आते हैं। उसके बाद शायद आप ज़्यादा बेटर व्यू ले पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इन लेवल से थोड़ा बहुत अपसाइड है, लेकिन वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके लिए आपको फिर उस लिहाज से भी करना चाहिए कि भाई किस लेवल पे मिलूँ, ये देखना चाहिए। अच्छा, IRCTC तारीख मैंने लिख चुके हैं कि IRCTC पे क्या करना चाहिए। देखिए कल वो मेरे ख्याल से वो बिडिंग है वो रेलवे की क्या था वो, मैं अभी निकाल के आपको बताता हूँ कि कल बेसिकली हाँ पहली प्री बिड मीटिंग है प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए, और उसमें माना जा रहा है कि IRCTC जो है वो जम के हिस्सा ले सकता है और काफ़ी बड़ा चांसेस भी है कि IRCTC को शायद मिले। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। वैसे भी काफ़ी सारी प्राइवेट ट्रेन्स जो है वो ये कंपनी मैनेज कर रही है। तो मेरे ख्याल से कल के रुक जाइए। शायद अगर आपको लेना है तो सुबह सुबह, लेकिन आप देखिए ये कितना चला है पिछले कुछ दिनों में, 1300 के आसपास सेट कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए। एक रिस्क लेके चल सकते हैं यहाँ से। एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा 1300 के आसपास का, और 1600-1700 के आसपास के लेवल के आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गिरता है 1320 तक भी आता है ना, तो मेरे ख्याल से फिर आपको निकल जाना चाहिए इस काउंटर में, और उसके बाद फिर से थोड़े दिन बाद एक व्यू लेंगे कि क्या होता है। लेकिन हाँ, एक स्टॉक है मेरे ख्याल से, तो स्टॉक में खरीदारी, और कल का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसके पहले तो मेरे ख्याल से इस काउंटर में खरीदारी जो है वो पूरी तरह से बनती है। ओके, सोनी फाइजर पे पूछते हैं। देखिए फाइजर बेहतरीन काउंटर, तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहना चाहिए। इस काउंटर को आपको बेचना नहीं है। लक्ष्मी नारायण दीक्षित लिटू, वोडाफोन आइडिया का क्या है व्यू। देखिए सर, वोडाफोन ने 1000 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान तो किया है, लेकिन अभी भी जो कोर्ट का रुख है इसके तरफ इतना नरम नहीं हुआ है कि ये बच जाए। मेरा पर्सनल व्यू वोडाफोन पे इतना मैं पॉजिटिव हूँ नहीं। हालांकि नो डाउट ये काउंटर काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ से प्रॉब्लम ये ना कि कुछ बहुत बड़ा आएगा तब इस कंपनी की री रेटिंग होगी। और अगर री रेटिंग हुई ना तो ये 50-100 रुपये का स्टॉक है, लेकिन वो होगा क्या मुझे डाउट है। इसके लिए मैं इस काउंटर में कभी भी पैसा लगाने की यहाँ सलाह देता नहीं हूँ, और आज भी मैं पैसा लगाने की सलाह नहीं दूंगा। ट्रेड करना है आज मेरे ख्याल से वो थोड़ी बहुत क्लैरिटी और आ जाएगी कि इस काउंटर को लेके क्या आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, फैसला क्या है। तो एक दिन और रुक जाइए, इतने दिन रुके हो तो कल शायद और बेटर व्यू आ जाएगा। तब तक के लिए अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड कीजिएगा। ऊपर 1-2 रुपये के आसपास का टारगेट, नीचे 50 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन जो फंडामेंटल पोजीशन है इस काउंटर में आपको नहीं लेना है। चलिए इसी नोट पर विदा लेते हैं। आपके साथ कल फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा, तो बताएंगे आपको कि इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।